वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। सरकारी एजेंसियों पर अक्सर सरकार के दबाव में काम करने का आरोप लगता रहा है। इस लिस्ट में अभी तक सीबीआई, ईडी जैसी एजेंसियों का ही नाम आता था, लेकिन इस बार मोदी सरकार ने लगता है कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का भी यही हाल कर दिया है। एक आरटीआई के जवाब में पता चला है कि पिछले 5 सालों के दौरान कैग की ऑडिट रिपोर्ट की संख्या 55 से 14 तक गिर गई है। डिफेंस ऑडिट से जुड़ी रिपोर्ट की स्थिति तो और ज़्यादा खराब है। 2017 में इनकी तादाद 8 थी तो पिछले साल ये 0 तक पहुंच गई। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या है पूरा मामला। दरअसल कैग का काम यह पता लगाता है कि सरकारी पैसे का नियमों के तहत सही इस्तेमाल किया गया है या नहीं। इसके लिए संस्थान सरकार के खर्चों का ऑडिट करती है। रिपोर्ट की संख्या में कमी से ऐसा लगता है कि या तो कैग ने कम मामलों पर ही अपनी नज़र डाली है या फिर उसे इन खातों में कोई गड़बड़ी ही नहीं मिली। इस संस्था की वजह से ही 2G, कोल ब्लॉक ऑक्शन, आदर्श हाउसिंग सोसाइटी जैसे घोटाले सामने आए थे। अगर आपको हम कैग की ताकत बताएं तो यह वही एजेंसी है जो सबसे बड़ा कारक रहा जिसने मनमोहन सिंह की ईमानदार छवि को तार-तार किया। इसकी वजह से यूपीए को सत्ता से बाहर तक होना पड़ा, लेकिन इसे अभी क्या हो गया है इस बारे में कुछ भी कह पाना मुश्किल है। न्यू इंडियन एक्सप्रेस द्वारा दायर किए गए आरटीआई में बताया गया है कि शुरुआती दिनों में मोदी सरकार कैग को लेकर संजीदा थी। यही वजह है कि उस दौरान संसद के पटल पर रखी जाने वाली रिपोर्ट की संख्या पिछले 10 सालों में सबसे ज़्यादा थी, लेकिन समय के साथ इनकी तादाद घटती चली गई। डिफेंस जैसा ही कुछ हाल रेलवे का भी है। 2017 में रेलवे को लेकर कुल 5 रिपोर्ट तैयार की गई, अलबत्ता पिछले साल इनकी तादाद सिमट कर 1 हो गई। आईएएस ऑफिसर रहे जौहर सिरकर कहते हैं कि यह चलन गलत है। कैग का काम जनता के पैसे के इस्तेमाल पर नजर रखना है। अगर संस्था काम ही नहीं करेगी तो उसे पता कैसे चलेगा कि सरकार कहां कुछ कमियां छोड़ रही है। उनका कहना है कि कैग में पैनापन भी खत्म होता दिख रहा है। जो तेवर विनोद राय के समय में थे अब वह देखने को नहीं मिल रहे हैं। संस्थान ने नोटबंदी जैसे अहम इशू का ऑडिट करने की भी जहमत नहीं उठाई। कैग को देखना था कि 1000 के नोट को बैन करने से क्या असर पड़ा है। लोकसभा के सेक्रेटरी पीडीटी आचार्य के मुताबिक कैग का काम सरकार और पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों के खर्चों की विवेचना करना होता है। अगर ऑडिट रिपोर्ट घट रही है तो जाहिर है कि कैग की विवेचना का दायरा लगातार सिमट रहा है। हालांकि कैग की तरफ से किसी ने इस मामले पर रिएक्ट नहीं किया, लेकिन एक ऑफिसर का कहना था कि फाइनेंस अकाउंट की रिपोर्ट हर साल तैयार करके भेजी जाती है। तो ये थी कैग से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी देश दुनिया खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।